वेडिंग चले आओ, हम वहाँ साथ रहेंगे और शादी भी कर लेंगे और मुझे तुम बहुत ही पसंद हो, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। अब ये सब सुनकर यूजिन को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि जैंग करोड़पति का बेटा है और इसने प्रपोज करते ही तुरंत हाँ कहने पर जैंग उसके बारे में क्या सोचेगा ये सोचकर उसको किस करके वहाँ से चली जाती है और इससे जैंग समझ लेता है कि यूजिन ने हाँ कह दिया है। लेकिन यूजिन तय कर लेती है कि इसके बाद जैंग से कभी नहीं मिलेगी और वहाँ से चली जाती है। अब साल 2009 में यूजिन को दिखाते हैं जो सिटी में होने वाली लाइब्रेरी में काम कर रही होती है और वहाँ पर जुआन नाम का सीनियर यूजिन से बहुत ही ज्यादा क्लोज होने लगता है। जुआन यूजिन को बहुत ही पसंद करता है, वे दोनों हमेशा उनके कामों को शेयर करते रहते हैं और इसी उन दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। और ऐसे यूजिन हमेशा की तरह अपनी लाइब्रेरी का काम खत्म करके जब बाहर वेट कर रही होती है तब उसे लगता है कि उसे कोई पुकार रहा है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जैंग होता है। वो यूजिन के पास आकर बातें करने लगता है और कहता है मैंने आखिरी बार तुम्हें फेयरवेल में देखा था, लगता है तुम मुझको भूल चुकी हो। तब यूजिन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, यहाँ तुम्हें क्या काम है। तब जैंग उसे कहता है कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मैं यहाँ के पास वाले मंदिर में जा रहा हूँ। और तब वहाँ जुआन भी आ जाता है। फिर यूजिन उसे जैंग का परिचय कराती है और जुआन जैंग से कहता है कि मैं यूजिन का बॉयफ्रेंड हूँ और ये सुनकर जैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि अच्छा मैं भी यूजिन का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं यूजिन को तुमसे पहले से जानता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं अपनी बहन के साथ पास वाले मंदिर में जा रहा हूँ, क्या तुम दोनों हमारे साथ चलोगे। वो दोनों कुछ सोचकर वहीं खड़े रहते हैं। तब जैंग कहता है कि मेरे पास कार है और हम सभी वहाँ आसानी से जा सकते हैं। फिर सभी उस मंदिर में जाते हैं। उस मंदिर की खासियत ये होती है कि वहाँ काफी सारे पुरानी किताबें हैं और कुछ चीजें रखी होती हैं जिनमें लोग अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं इन बातों को लिख देते हैं और वे सभी किताब को लेकर उसमें लिखने लगते हैं। और जैंग भी एग्जाम में लिखने की तरह कुछ लिखता है। अरे तुम इतना क्या लिख रहे हो, जरा मुझे बताओ। यूजिन कैसे कहने पर वो कुछ नहीं कहता और किताब बंद कर देता है। फिर बाहर यूजिन और जैंग काफी देर तक बात कर रहे होते हैं और उन्हें से बातें करते हुए देखकर जुआन को बहुत ही गुस्सा आता है और उनकी बातों को बंद करने के लिए क्या क्या किया जाए इसके बारे में सोच रहा होता है। तब जैंग की बहन यूई उसका ध्यान भटकाते हुए पूछती है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। अब यहाँ जैंग यूजिन से कहता है कि तुम फेयरवेल के बाद मुझसे मिलने तक नहीं आई, तुम मुझे इस तरह क्यों छोड़कर चली गई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन तुमने जवाब में मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। मुझे अभी के अभी इसका जवाब चाहिए और तुम जवाब दो। लेकिन फिर भी यूजिन उससे कुछ नहीं कहती। अब दिखाते हैं कि जैंग, यूजिन और जुआन ये तीनों डिनर के पास वाले रेस्टोरेंट में गए होते हैं और वहाँ जैंग यूजिन को कुछ ड्रिंक्स पीने देता है। पहले तो मना करती है और जुआन भी उसे उन ड्रिंक्स को यूजिन को देने से मना करता है। लेकिन जैंग उसे कहता है कि सिर्फ मेरे लिए एक बार इन ड्रिंक्स को यूज करके देखो और फिर उसको पीते यूजिन नशे में आकर वहीं टेबल पर सो जाती है और यूजिन पर होने वाले गुस्से से जैंग भी उस ड्रिंक की बोतल को खत्म करने लगता है और तब नशे में सोई हुई यूजिन बड़बड़ाते हुए जैंग का नाम लगातार कहने लगती है। अब ये देखकर जैंग बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसने अब तक जैंग को याद रखा होता है और उसकी यादों में ही वो उसका नाम बड़बड़ा रही होती है। लेकिन ये सब देखकर जुआन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर तीनों वहां से निकलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अगले दिन लाइब्रेरी में यूजिन जाकर जुआन से बातें करने लगती है लेकिन पिछले दिन यूजिन नशे में जैंग का नाम बड़बड़ा रही थी, इस बात से गुस्सा होकर वो उसकी बात को टालने लगता है और उसे बात नहीं करने देता।